हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे इंजरी न्यूट्रिशन के बारे में। इंजरी प्रोसेस क्या होती है, कितने स्टेजेस होते हैं इंजरी में, एंड इंजरी से रिकवर होने के लिए आपको सही फ्यूल यानी सही न्यूट्रिएंट्स लेना क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड कौन से फूड्स है जो जल्दी से जल्दी आपकी इंजरी को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। तो इंजरी की प्रोसेस की अगर बात करें, दो स्टेजेस होते हैं इंजरी में। फर्स्ट स्टेज इज़ वुंड हीलिंग एंड रिकवरी। ये इमीडिएटली इंजरी के बाद शुरू हो जाता है और इसमें 3 स्टेजेस होते हैं: इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन एंड रीमॉडलिंग। सेकेंड स्टेज इज़ फंक्शनल मूवमेंट एंड रिटर्न टू प्ले। तो ये स्टेजेस है, प्रोसेस है। अब इस पे आते हैं टिश्यू रिपेयर। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के समय बहुत सारे प्रोसेस एक्टिवेट होते हैं हमारे शरीर में जो हीलिंग एंड जो ख़राब बैक्टीरिया है उसको नष्ट करता है इमीडिएटली जैसे ही आपको इंजरी होती है। और किस तरीके की इंजरी है, क्या सीवियरिटी है, उस पे भी डिपेंड करता है। प्रोलिफरेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन के बाद आपके चोट के एरिया पे एक मैश स्ट्रक्चर बनता है, एक नेट की तरीके का फॉर्मेशन होता है जो सेल्स को वहाँ पे ट्रैप करता है, क्लॉट बनाता है, और उस एरिया में प्रोटीन सिंथेसिस फास्ट होती है ताकि न्यू कैपिलरी चोट वाली जगह पे जल्दी से जल्दी फॉर्म हो सके, ताकि आपका जो ओपन चोट है वो क्लोज हो सके। रीमॉडलिंग में क्या होता है कि स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होती है जिसके रिज़ल्ट के वजह से एज अ रिज़ल्ट ऑफ फर्स्ट 2 फेजेस ऑफ हीलिंग। और कंसर्न्स क्या होते हैं, पहला होता है मसल एट्रोफी यानी कि मसल डैमेज। आपका प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाता है क्योंकि मूवमेंट कम है। एनाबॉलिक रेजिस्टेंस आती है, प्रोटियोलिसिस एंड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। तो आपका जो न्यू फॉर्मेशन है वो स्लो हो जाता है प्रोटीन का। अच्छा, यहाँ पे एक डाइटिशियन का रोल क्या होता है, हम आपको एसेस करते हैं कि आपको न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो, आप एनर्जी कम ना ले रहे हो, आप सफिशिएंट ले रहे हो। एक सफिशिएंट आप सोचो कि वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो अगर आप इंजरी के समय, तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं होता है। आप कौन से फ़ैट लेते हैं अपने डाइट में, पानी कितना पीते हैं, और आपकी नींद कैसी है। तो ये सब कुछ आपका न्यूट्रिशन गोल होता है। बेसिकली आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ सके, आपके पास जो मसल है वो प्रिजर्व हो, मतलब आपको मसल लॉस ना हो। क्योंकि अगर आप एनर्जी कम लेते हैं तो आपकी बॉडी कंपेंसेट करने के लिए बॉडी टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन करने लगेगी। और एनर्जी बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आप ट्रेनिंग नहीं करते कंप्लीट, तो फैट ना बढ़े, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये 4 गोल है जो इम्पॉर्टेंट है। अगर एनर्जी की बात करें तो हमको डेफिशिएंसी प्रिवेंट करनी है। एथलीट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कैलोरी इनटेक कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो उस हिसाब से ट्रेनिंग और एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। कुछ ये सोचते हैं कि ये ऐसा टाइम है जब वो फ़ैट लॉस कर सकते हैं, इस वजह से कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं और सिर्फ प्रोटीन पे फोकस करते हैं। तो आप क्या रिहैब कर रहे हैं, क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब डिटरमाइन करता है कि आपको प्री एक्सरसाइज क्या खाना चाहिए ताकि आप वो एनर्जी दे सके अपने बॉडी को। और प्रोटीन की अगर बात करें तो जैसे आप नॉर्मल ट्रेनिंग करते हैं तब आप प्रोटीन लेते हैं, उसी तरीके से जब आप रिहैब एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद भी प्रोटीन लेना इम्पॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। एंड प्रोटीन रिच फूड्स की अगर हम बात करें तो 1.6 to 2.5 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन, एंड इनिशियली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। प्लस आपके इंजरी पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके की इंजरी है। तो आपका जो भी बॉडी वेट है, अगर आप ट्रेनिंग में नहीं हैं तो यूजुअली हम लोग सोचते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन हमको लेना चाहिए अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, लेकिन जितना आपका बॉडी वेट है उसमें 1.6 to 2.5 ग्राम
या तो आप 1.6 मल्टीप्लाई करें 1.8, या इसमें आपकी न्यूट्रिशनिस्ट आपकी हेल्प कर सकती है एग्जैक्टली डिटर्मिनेशन में कि आपको कितना ग्राम प्रोटीन खाना है। बट ये प्रोटीन आप देख सकते हैं फुल ट्रेनिंग के टाइम जितना प्रोटीन लेना है ये उससे सिमिलर है इंजरी के टाइम। हालांकि इंजरी में आप अपना फैट और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक को ज़रूर कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोटीन सप्लीमेंट जब आप लेते हैं तो आपको देखना है कि ल्यूसिन 2 ग्राम पर सर्विंग है कि नहीं। उसी तरीके से आपको हाई प्रोटीन फूड लेना है, जैसे एग, फिश, चिकन। और वेजिटेरियन है तो आप प्रेफर कीजिए प्लांट प्रोटीन या वे प्रोटीन सप्लीमेंट जिसमें ल्यूसिन एमिनो एसिड आपको ज़रूर मिले, क्योंकि यही मसल प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, ल्यूसिन एमिनो एसिड। और प्रोटीन इंटेक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हर मील में। ऐसा नहीं कि एक मील में बहुत प्रोटीन खा लिया और एक मील में आप बहुत ही लो प्रोटीन डाइट ले रहे, जैसे सिर्फ रोटी सब्ज़ी। तो दिन के 4-5 जितने बार आप खाना खाते हैं, हर मील में 20 से 40 ग्राम लगभग उस खाने से प्रोटीन जाना चाहिए शरीर में। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मिल्क और जैसे दही, चीज़, पनीर ये सब भी आप पोस्ट वर्कआउट, इवन जैसे चीज़ सैंडविच हो गया, पनीर सैंडविच हो गया, ऐसा कुछ आप रिहैब के बाद ले सकते हैं, या बॉइल्ड एग आप ऐड कर सकते हैं। बेड टाइम आप स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन ले सकते हैं डिनर में, जैसे कि केसिन प्रोटीन इज़ अ स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन। वे प्रोटीन जो है बहुत फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है। अब अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बॉडी इंजरी को ठीक करने के लिए प्रोटीन यूज़ करती है और हम ऐसा नहीं चाहते कि हम कार्बोहाइड्रेट अपने डाइट में कम रखें। अदरवाइज़ क्या होती है, बॉडी प्रोटीन से एनर्जी को निकालना शुरू कर देती है, और प्रोटीन का जो मेन काम होता है किसी चीज़ को रिपेयर करना, वो काम नहीं कर पाता प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बॉडी जो भी एक्टिविटी करती है आपकी दिन भर, उसके लिए सफिशिएंट एनर्जी रहे, उसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट अच्छे से खाना है। रिकमेंडेशन है 3 to 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे, यानी कि जितना भी आपका वेट है उसमें आप 60 kg है तो उसमें आप 3 ग्राम मल्टीप्लाई कीजिए, तो जितना ग्राम में आंसर आता है कार्बोहाइड्रेट, उतना ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको खाना है। और कार्बोहाइड्रेट को आप कहाँ से ले सकते हो? होल ग्रेन से, फ्रूट से ले सकते हो, पोटैटो से ले सकते हो, अनाज हो गया, ब्रेड हो गया, इन सब चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट इजीली मिल जाता है अपने डाइट में। एंड क्योंकि आपकी मेडिसिन भी चल रही होती है, आपकी कोई सर्जरी हुई है या कोई इंजरी हुई है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका वाटर इनटेक सफिशिएंट होना चाहिए, तभी आपका वो मेडिसिन जो है वो सही से काम करेगा। अब फैट्स की बात करते हैं। फैट्स हमारे डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और कई बार लोग वेट ना बढ़े इस डर से क्या करते हैं कि एकदम बॉयल खाना खाने लगते हैं, ज़ीरो फैट कर देते हैं डाइट को। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि हमारे बॉडी में कुछ विटामिन्स है जिनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे बॉडी में फ़ैट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम खाएं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। तो फैट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है इन्फ्लेमेशन शरीर में कम हो उसके लिए, इंजरी जल्दी से ठीक हो, वाइटामिन्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो, इन सब चीज़ों के लिए। तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फ़ैट को ऐड कीजिए, जैसे फ़िश ऑयल, ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज़, नट्स एंड सीड्स, ये सब को आप ज़्यादा लीजिए डाइट में। नट्स में भी अगर बात करें तो वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, इसमें जो है ओमेगा 3 ज़्यादा अच्छे मात्रा में होता है। कुछ वाइटामिन्स की बात करते हैं जो रिकवरी को सपोर्ट करते हैं, जैसे सी, ए, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड कॉपर। तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, स्पेशली विटामिन सी के लिए आप आंवला ऐड करो, विटामिन ए के लिए आप एक एग ले सकते हैं एवरीडे। येलो ऑरेंज कलर के जो वेजिटेबल्स है, पपाया, मैंगो, कैरेट,
कैल्शियम के लिए आप मिल्क का इंटेक बढ़ा दो। मैग्नीशियम जिंक के लिए आप जो सीड्स होते हैं जैसे पम्पकिन सीड्स, सेलेनियम के लिए सनफ्लावर सीड्स, एंड विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ब्लड टेस्ट कराएं, और अगर उसमें आपका लेवल कम है तो आप सप्लीमेंटेशन ले। प्लस अगर आपको मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो आप धूप ले डायरेक्ट अपने स्किन पे, फुल स्लीव पहन के ना बैठे। ठंड के मौसम में आप 10-11 बजे के आसपास वाला धूप ले सकते हैं। अच्छा, अब क्या कंसिडरेशन है कि आप अपने रिकवरी को फास्ट कर सके, जैसे कि फूड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ब्रांच चेन एमिनो एसिड जिसमें हमने ल्यूसिन की बात की, केसिन मिल्क प्रोटीन है, स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। टार्ट चेरी आप ऐड कर सकते हो। ये टार्ट चेरी रेड कलर के छोटे चेरीज़ होते हैं और ये हिमाचल एरियाज़ में बहुत कॉमन है, बट ये पाउडर्ड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। आप चेक कर सकते हो टार्ट चेरी पाउडर करके ऑनलाइन, तो इसको भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। लाइक 1 से 2 चम्मच एक गिलास पानी में मिक्स करके आप इसको पी सकते हो। आप जेलेटिन सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं अपने रिहैब एक्सरसाइज के पहले, क्योंकि ये कोलाजन को बनाने में हेल्प करेगा। कोलाजन क्या होता है? आपके टेंडन्स, लिगामेंट्स, जो टिश्यूज़ होते हैं वो कोलाजन हेल्प करता है रिपेयर करने में, उसको बनाने में। विटामिन सी को भी आपको बढ़ाना है डाइट में, क्योंकि वो कोलाजन की मात्रा को बढ़ाता है हमारे बॉडी में। तो सबसे बेस्ट है आंवला। अब जो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स है उसको ठीक करने में कोलाजन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो क्रिएटिन एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है। कुछ स्टडीज़ है क्रिएटिन एंड फिश ऑयल पे जो सपोर्ट करती है कि ये सप्लीमेंट इंजरी रिकवरी को जो है स्पीड अप करता है, बट क्या चीज़ कितने डोजेज में लेनी है ये आप अपने एक्सपर्ट से आपको डिस्कस करना है। न्यूट्रिशनिस्ट या आपके जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं ओमेगा 3 कैप्सूल्स के लिए। और ऐसे फेज़ में आपको अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना है, बिकॉज़ अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो ये आपके मसल लॉस को क्या करेगा? बढ़ाएगा। आपकी जो इंजरी है उसको ठीक होने का जो टाइम है उसको बढ़ा देगा, और इसमें अनहेल्दी कैलोरीज होती है जो आपको वेट गेन करा सकता है। और फिर जब आप वापस ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको सबसे पहले इस बात की टेंशन होगी कि आपको वज़न कम करना है, तो इसलिए अल्कोहल से आपको दूरी बनाए रखनी है। ओके, एक्शन स्टेप्स एंड रिव्यू की बात करते। आप जो भी दिन भर का इंटेक है वो आप अपनी जो भी न्यूट्रिशनिस्ट है आप उन्हें बताएं, ताकि आपका दिन भर में कितना आप एनर्जी खाते हो, कितना प्रोटीन खा रहे हो, कितना कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब का एक कैलकुलेशन किया जा सके। और जैसे मैंने आपको पहले सेशन में बताया है कि फूड फर्स्ट अप्रोच हमको प्रेफर करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमको टैबलेट मल्टीविटामिन पे आ जाना है। फूड से अगर हम वो ले सकते हैं तो फूड से हमको पहले लेने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप बिल्कुल भी फ्रूट्स या सब्जियां बिल्कुल नहीं खाते तो आप पहले सैलेड बढ़ाओ, सब्ज़ी बढ़ाओ, हरी चटनी ये सब ऐड करो, नींबू पानी वगैरह ज़्यादा ऐड करो विटामिन सी के लिए। कीवी आप ऐड कर सकते हो, पाइनएप्पल आप ऐड कर सकते हो विटामिन सी के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपना ऑब्ज़र्व करो डाइट कैसा है, और डाइट जब आप इम्प्रूव कर लेते हो तब आप उसके बाद सोचो मल्टीविटामिन टैबलेट के बारे में। अब जैसे मान लीजिए कि आप पहले बैलेंस डाइट नहीं लेते थे, दाल मिसिंग होता था, मिल्क प्रोडक्ट आप नहीं लेते थे, तो ये सब आप ऐड कीजिए, क्योंकि मिल्क कैल्शियम का मेन सोर्स है एंड मिल्क में केसिन एंड वे प्रोटीन है जो बहुत ही क्विकली बॉडी एब्जॉर्ब करती है। और ये सारे चेंजेस के बाद जब आपको फ़र्क नहीं नज़र आता है तभी आपको डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से डिस्कस करके कोई सप्लीमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ ये शॉर्ट सेशन इंजरी न्यूट्रिशन पे पूरा हुआ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं इसके बाद। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर
कि रिहैब के टाइम आप प्रोटीन लेना बंद कर देते हैं, स्पेशली जब आप वेजिटेरियन होते हैं। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट की आपको तब ज़रूरत नहीं है जब आप ऑफ सीज़न में है, जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे, जब आपको वेट को मेंटेन रखना है। लेकिन प्रोटीन जितना ज़रूरी ट्रेनिंग समय है उतना ही ज़रूरी तब है जब आप इंजरी से रिकवर हो रहे हैं, जब आपकी सर्जरी हुई है या फिर आप रिहैब एक्सरसाइज कर रहे हो। भले आप कैलोरीज़ को कम रख सकते हो कार्बोहाइड्रेट और फैट से, लेकिन आपको प्रोटीन से कम नहीं करना है कैलोरी। तो इसी तरीके से सेशन हम यहाँ पूरा करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।